ओम शांति। आज घर घर में दुख अशांति का माहौल बन रहा है, लेकिन हम माहौल को भी जानना चाहते हैं कि वो बन क्यों रहा है। हम इतनी कोशिश करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतने नित्य नियम निभाते हैं, फिर भी घर का माहौल बदलता ही नहीं है। जहां पर हम सुख शांति लाना चाहते हैं, वहां दुख अशांति और बढ़ती जा रही है। कारण को अगर समझें तो उस दुख अशांति का कारण हमारी सोच है। क्योंकि बार बार जब हमारे नेगेटिव संकल्प अपने प्रति चलते हैं, हमारे घर का माहौल ऐसा है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट तब पड़ता है जब आप किसी दूसरे के घर की बातों को अपने घर में लाते हैं। आज ये नॉर्मल स्वभाव हो गया सभी का। हम किसी के घर में गए, मेहमान बनकर गए, और उस व्यक्ति ने आपको अपने घर की कुछ स्टोरी सुना दी कि मेरे घर में ये बातें चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं। वही बातों को हम दोबारा कहां पर दोहराते हैं? अपने घर में, घर के सदस्यों में। अब ये सोचिए कि दूसरे के घर की नेगेटिविटी को आप अपने घर में जब लेकर आए तो घर का माहौल कैसा बनेगा? क्योंकि आपने तो उसे पूजा पाठ से बहुत अच्छा बनाया था, सुख शांति वाला बनाया, लेकिन वो बदला क्यों? जब आप दूसरे के घर से एक नेगेटिव ऊर्जा लेकर आए। क्योंकि हमें बात को समाना नहीं आया। उसने तो मुझे इसीलिए बताया, उसने मुझे अपना समझा, लेकिन मैंने आकर के दूसरे को सुना दिया। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि परिवार में आप जितनी सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, उतना आपके घर का माहौल सुख शांति वाला बनता है। लेकिन जितना आपके घर में दुख अशांति का माहौल बन रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं वो दुख अशांति आप बाहर से लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब वो दहलीज के पास से टकराता है तो हमारा जो दहलीज के ऊपर जो आपने एक सुरक्षा कवच बनाया है, वो पावरफुल सुरक्षा कवच का बांध भी टूट जाता है। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, कई बार नेगेटिव जो भी शक्तियां होती हैं वो मंदिर में एंटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर माहौल सकारात्मक होता है। वो अगर एंटर हो भी जाए तो वो तड़पना शुरू हो जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि जब एक नकारात्मक शक्ति किसी सकारात्मक शक्ति के पास जाती है, किसी प्योर शक्ति के पास जाती है, तो वो अपने एकदम से ऑरा मंडल को बदलती है, और जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उसे सहन नहीं कर पाती। अगर हम अपने घर को भी ऐसा बना दें कि कोई भी व्यक्ति जब मेरे घर में आए, या अगर मान लो मैं स्वयं भी बाहर से आऊं किसी की गलत बातों को सुनकर, लेकिन मैं अपने घर का माहौल नेगेटिव बिल्कुल भी ना बनाऊं। क्योंकि हम इजीली बना लेते हैं, और फिर हम ब्लेम किसको देते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया, थोड़ी सी बातचीत हो गई तो नेगेटिव माहौल बन गया। आज आप देखें कि छोटी छोटी बातों को भी आज हम दिल पे लगाना शुरू हो गए हैं। किसी इंसान ने आपको प्यार से समझाया, किसी इंसान ने आपको कुछ एक इंडिकेशन दिया किसी चीज का, लेकिन हमने उसे दिल पर लगा लिया। फलाने व्यक्ति ने मुझे क्यों बोला? वहां पर वो जो आत्मा दिल पर लगा रही है, कहीं ना कहीं उसकी ईगो हर्ट हो रही है। अहंकार व्यक्ति को कमजोर करता है। आज हम जिस अहंकार में जी रहे हैं वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो, भले आपके जीवन में हो, कभी क्रिएट नहीं होने देगा। क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है, क्रोध एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को हमेशा डाउन में लेकर आती, अप में कभी भी नहीं लेकर जाएगी। आप सोचो कि मैं हर सीढ़ी चढ़ता जाऊं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अहंकार और क्रोध ये दो ऐसे स्टेप हैं जो आपको नीचे ले आएंगे, और इन दो चीजों से ही घर में दुख अशांति क्रिएट होती है। पहला अहंकार और दूसरा क्रोध। इनके बहुत सारे अंश हैं जिसके आधार पर आज रिश्तों में तनाव हो, या परिवार में दुख अशांति का माहौल हो, या बिजनेस में उतार चढ़ाव हो। कारण यही होता है।
अगर कोई हमारी ईगो को हर्ट कर देता है, हम तो परेशान, तो भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। परिवार में आप ऐसा एक माहौल क्रिएट करो जहां पर आप एक फ्रीडम से अपनी जिंदगी जी पाओ। परिवार का मतलब क्या होता है? सुख दुख में काम आना, एकता के सूत्र में बंधना। घर के माहौल को एक ये नहीं है कि एक व्यक्ति कोई जरूरी होता है घर के माहौल को चेंज करने के लिए। हमें हर एक को अगर अपने घर को माहौल को बदलना है तो हर एक को सहयोग करना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है उसमें। आप सोचें कि हमारे घर में ये एक व्यक्ति है सकारात्मक, बस हमें बाकी किसी को नहीं रहना है। हर एक व्यक्ति के कर्म धारा अलग अलग है, हर व्यक्ति के कर्म करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन परिवार के माहौल को सुख शांति का माहौल बनाने के लिए आप सब एक तरीका अपनाएं कि हमें बाहर से कोई भी नेगेटिव भले बात हो या व्यवहार हो या कोई कल्चर हो, हमें अंदर नहीं लाना है। क्योंकि हमारे घर में जो भी आपके घर में पूजा कक्ष है, वहां पर आप स्पेशली 5-10 मिनट बैठे डेली और वहां से सोचे कि इस पूजा कक्ष से मेरे घर का जितना भी नेगेटिव माहौल है, जितना भी दुख अशांति का माहौल है, वो धीरे धीरे गेट के बाहर जा रहा है। मेरे घर का माहौल बहुत सकारात्मक है। यहां पर आपको कुछ चीजें अपनानी है। पहला, आप जब पूजा कक्ष में बैठते हैं तो वहां पर आप अगरबत्ती जलाएं। तो अगरबत्ती का सिंबल आप देखें, आप जो जो चीजें जला रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ सिंबल लेना है साथ में, ताकि आपके घर का माहौल शुद्ध भी हो, प्योर भी हो और सुख शांति वाला भी हो। पहला, अगरबत्ती। अब अगरबत्ती जलाते हुए क्या करते हैं हम? माचिस की तीली को जलाते हैं। जलाकर जब वो आग लेती है, फिर हम उस आग को क्या करते हैं? अगरबत्ती को लगाते हैं। ठीक है। अब यहां पर सेम मुझे क्या देखना है? अगर किसी व्यक्ति ने मुझे नेगेटिव कुछ बोला है तो वो थी आग, लेकिन अगर मुझे उसने नेगेटिव कुछ बोला है तो मेरा माइंड है सकारात्मक, मेरे माइंड के अंदर है पॉजिटिविटी, तो वो है अगरबत्ती। अगर उसने बोला, मेरे पास आया, तो मेरे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं अगरबत्ती जलते हुए भी मैं खुशबू दे सकूं। जलते हुए भी मैं अपने, अगर उसने मेरे को इफेक्टेड कर भी दिया, लेकिन मैं अपने घर को इफेक्ट नहीं होने दूंगा। घर में जो एक पॉजिटिव माहौल मैंने बनाया है उसे सदा बनाए रखूंगा। पहला स्टेप। तो अगरबत्ती जब खुशबू देना नहीं छोड़ती जलते हुए भी, तो हम किसी की बातों से अपने बिहेवियर को क्यों बदल रहे हैं? दूसरा, आप दीपक जलाते हैं, सुबह शाम बहुत सारे लोग जलाते हैं, वहां पर सोचें, वो दीपक जलाते हुए भी सोचें कि जैसे हम दीपक में घी डाल रहे हैं, बाती डाल रहे हैं, उसके बाद दीपक को जलाते हैं, वैसे मुझे भी अपने आत्मारूपी दीपक को जलाना है। और वो जलेगा तब जब इसमें ज्ञान का घी होगा। तो जब ज्ञान का घी होगा तो दीपक बहुत अच्छे से चलेगा। तो हमें आत्मा रूपी दीपक को जलाना है, जिससे आपके घर का माहौल सुख शांति वाला बन जाएगा। तो ये 2 स्टेप आप जरूर फॉलो करें, ताकि आपके घर का माहौल दुख अशांति से बदलकर सुख शांति में बहुत जल्दी से परिवर्तन हो जाएगा। आप इस विधि को घर में जरूर अपनाएं। ओम शांति।